नमस्कार दोस्तों, और आपका स्वागत है मेरे आज के वीडियो में। भाई, आज के वीडियो में इंटरेस्टिंग कंपैरिजन, बिकॉज इट्स अ लीडिंग ब्रांड वर्सेस अ लीडिंग ब्रांड। इसका मतलब है एलजी वर्सेस सैमसंग। और इस वीडियो में हम सिर्फ उनकी एंट्री लेवल मॉडल्स देखेंगे फ्रॉम 2023। अब सैमसंग ने CUE 60 को लॉन्च किया था, कुछ आई बिलीव महीने हो गए उसे लॉन्च किए हुए। बट एलजी की UR 7500 हाल ही में लॉन्च हुई है। So how does the LG UR 7500 stack against the CUE 60 from Samsung? और आपको इन दो टेलीविजन में से कौन सी लेनी चाहिए और क्यों लेनी चाहिए, वो हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हर एक वीडियो की तरह डिस्क्लेमर मानना जरूरी है। ये एक रिव्यू वीडियो नहीं है, ये एक इंफॉर्मेशनल वीडियो है। अगर आप एक हैंड्स ऑन रिव्यू देखना चाहते हैं तो यू बेटर ऑफ वॉचिंग सम अदर हैंड्स ऑन रिव्यू ऑफ दीज टीवीज। पर मैं अपने चैनल में क्या करता हूं इन वीडियोस में कि मैं ढेर सारा इंफॉर्मेशन सैमसंग की वेबसाइट से निकालता हूं, एलजी की वेबसाइट से निकालता हूं, Amazon, फ्लिपकार्ट और दूसरे दूसरे वेबसाइट पे भी जाकर के यूजर रिव्यूज पढ़ करके, इनफैक्ट आई इवन वॉच अदर यूट्यूबर्स। और मैं वो सारी जो इन्फॉर्मेशन है इकट्ठा करके आपको इस एक वीडियो में प्रस्तुत करके ये बताता हूं कि आपको इन दोनों टेलीविजन में से कौन सी लेनी चाहिए और क्यों लेनी चाहिए। तो अगर आपको ऐसी वीडियो देखनी है, एन इंफॉर्मेशनल वीडियो, काइंडली स्टिक अराउंड टिल द एंड ऑफ द वीडियो और आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाएंगे। यही कह करके मैं वीडियो की शुरुआत करता हूं। हर एक वीडियो की तरह उन्हीं पॉइंट्स पे फोकस किया जाएगा जो मेरे हिसाब से मायने रखते हैं। सो विद दैट सेड, लेट्स गेट स्टार्टेड। लेट्स स्टार्ट विद पोर्ट्स एंड कनेक्टिविटी। अब देखिए, पोर्ट्स एंड कनेक्टिविटी के बारे में अगर हम बात कर लें, दोनों टेलीविजन मोर और लेस आर, आप बोल सकते हैं, एकदम बराबर, एक्सेप्ट फॉर वन एरिया। आई लेट यू नो व्हाट दैट इज। HDMI पोर्ट्स अगर हम दोनों टेलीविजन में देखें तो 3 HDMI पोर्ट्स अवेलेबल है दोनों ही टेलीविजन में। और आपको 4K 60 हर्ट्ज मिल रहा है एलजी के UR 7500 में, और सैमसंग की CUE 60 में आपको 4K 50 हर्ट्ज वो मेंशन करे। देखिए, ये एक पॉइंट है जो मैं थोड़ा सा एंड में डिस्कस करूंगा जब मैं पैनल और डिस्प्ले एंड पिक्चर के बारे में बात करूंगा। 4K 50 हर्ट्ज, तो बिकॉज बहुत लोग ये सोच रहे हैं दिमाग में कि भाई एलजी तो ऑलरेडी आगे 4K 60 हर्ट्ज है और सैमसंग 4K 50 हर्ट्ज है, यानी 10 हर्ट्ज एलजी का ऑलरेडी बेटर है। सो ऐसा नहीं होता है, मैं एक्सप्लेन करूंगा व्हाई। बट काइंडली स्टिक अराउंड टिल द एंड ऑफ द वीडियो व्हेन आई टॉक अबाउट द पिक्चर। HDMI ER का सपोर्ट दोनों ही में अवेलेबल है। यूएसबी पोर्ट्स के मामले में LG एक्चुअली हैज 2 USB पोर्ट्स। अगर आप उसकी लिस्टिंग भी देखेंगे तो यहां पे आप देखेंगे, देखिए, यूएसबी पोर्ट एक उनका पीछे में और एक उनका साइड में लगा हुआ है यूएसबी। दोनों ही यूएसबी आपका USB 2.0 है। अनफॉर्चुनेटली एलजी में एक प्रॉब्लम यह है कि उनका एक HDMI पोर्ट टीवी के पीछे लगा हुआ है। इसमें प्रॉब्लम क्या होगा कि अगर आप टीवी को माउंट करते हैं तो ये दिक्कत हो सकती है, क्योंकि हाथ अंदर ऐसे पीछे घुसा करके HDMI को कनेक्ट करना थोड़ी सी दिक्कत वाली बात है मेरे हिसाब से। अब सैमसंग इस एरिया में बाजी मार जाता है, क्योंकि सैमसंग की अगर आप HDMI पोर्ट्स देखेंगे, तीनों HDMI पोर्ट्स, इनफैक्ट सारे पोर्ट्स एक्सेप्ट फॉर द लैंड पोर्ट, सारे आपको साइड में मिलेंगे टीवी के। अगर आपने मेरी AU 9070 की वीडियो नहीं देखी है, सैमसंग के पोर्ट्स आर वेरी वेरी सिमिलर। दे हैव बीन सो फ्रॉम द AU सीरीज। तो AU BU CU अब सीरीज में भी, यानी 3 साल से उनकी पोर्ट की जो प्लेसमेंट है दैट इज बिन ऑलमोस्ट द सेम। बट आई लाइक दिस कंपैरेटिवली बेटर बिकॉज 3 HDMI पोर्ट्स यहाँ पे लगे हुए हैं आपके साइड में। अब एक सिर्फ डिफरेंस था, AU में उनका पीछे में लगा हुआ था, AU 9070 में। तो इनफैक्ट सैमसंग हैज टेक्निकली इंप्रूव्ड इट्स पोर्ट्स की प्लेसमेंट, बिकॉज उनको शायद समझ में आ गया होगा कि एक पोर्ट पीछे में नहीं, अब सारे पोर्ट साइड में रखते हैं। सो देयर सैमसंग स्कोर्स द मार्क्स। बट सैमसंग मार्क खा जाता है यूएसबी पोर्ट में, क्योंकि यूएसबी में इसका सिर्फ एक ही यूएसबी पोर्ट है वर्सेस 2 यूएसबी पोर्ट्स ऑन दी एलजी। ऑप्टिकल पोर्ट दोनों में अवेलेबल है। एक्सक्यूज मी, ईयरफोन्स की पोर्ट दोनों में अवेलेबल नहीं है। ईथरनेट लैंड पोर्ट अवेलेबल है, दोनों ही टेलीविजन डुअल बैंड वाईफाई के साथ आता है। ब्लूटूथ का स्टैंडर्ड भी 5.0 का स्टैंडर्ड है, और फार फील्ड माइक दोनों ही टेलीविजन में अवेलेबल नहीं है। पर यहां पे मैं बस आपको एक चीज बताना चाहता हूं, ये जो रिमोट है सैमसंग की, अगर आप देखेंगे सैमसंग की एंट्री लेवल टीवी में CUE 60 में एक वॉइस वाला बटन नहीं है। अगर आप इसकी ऊपर वाली मॉडल ले लेंगे, यानी CU 8570 आई बिलीव, उसमें आपको वॉइस का ऑप्शन मिलेगा, इसमें नहीं मिलेगा वॉइस बटन। सेम विद LG। अगर आप LG की भी रिमोट देख लेंगे, यहाँ पे पता नहीं रिमोट का पिक्चर है कि नहीं है, ये रहा है।
तो यहाँ पे भी आपको बहुत ही सिंपल सा लुकिंग एक रिमोट मिलेगा. दिस इज नॉट द मैजिक रिमोट, सो प्लीज कीप दैट इन माइंड. यहाँ पे दो मॉडल्स अवेलेबल है, एक है विद मैजिक रिमोट, एक है विदाउट मैजिक रिमोट. ये विदाउट मैजिक रिमोट वाला है, क्योंकि अगर आप इसकी लिस्टिंग देखेंगे ऑन Amazon, Amazon पे अगर मैं चला गया तो Amazon पे भी अवेलेबल है, और Amazon में भी आपको नहीं मिलेगा मैजिक रिमोट. पर घबराइएगा मत, अगर आपको मैजिक रिमोट की जरूरत है आप टेक्नीशियन को बोल सकते हैं. आई बिलीव इट विल कॉस्ट बिटवीन 1200 to 1800 रुपीज, आई एम नॉट श्योर, बिटवीन दैट अमाउंट. तो वो आपका एक्स्ट्रा खर्च होने वाला है अगर आपको मैजिक रिमोट चाहिए. आई थिंक इट्स अ मनी वेल स्पेंट, बिकॉज मैजिक रिमोट के बगैर LG WebOS मेरे हिसाब से अधूरा लगता है. तो मैजिक रिमोट की जरूरत आपको डेफिनेटली लगेगी. और मैजिक रिमोट अगर आप लेते हैं तो ऑब्वियसली उसमें आपका वॉइस बटन मिलेगा. देखिए सैमसंग की अगर रिमोट में ना वॉइस बटन नहीं भी है, मैंने अपनी सैमसंग की AU9070 की जब टीवी बनाई थी, मैंने उसमें आपको बताया था कि अगर आपके घर पे कोई स्मार्ट डिवाइस है, जैसे एलेक्सा हो गया, या फिर गूगल का नेस्ट स्पीकर्स, या फिर लेनोवो के स्मार्ट स्पीकर्स, यू कैन एक्चुअली यूज देम एंड कंट्रोल योर सैमसंग टीवी थ्रू देम एज वेल, लाइक फार फील्ड माइक्स. तो कोई टेंशन नहीं है अगर रिमोट में बटन है भी नहीं तो. आगे बढ़ते हैं, ऑडियो एंड साउंड के बारे में बात कर लेते हैं. दोनों ही टेलीविजन में देखिए 20 वॉट्स के स्पीकर है, बट लेट मी टेल यू दैट द LG स्पीकर साउंड्स लिटिल बेटर. मैंने पर्सनली LG UR7500 नहीं सुना अभी तक, चांस नहीं मिला मुझे, बट मैंने LG UQ8050, हाँ जी हाँ, UQ8050 करेक्ट, उसका साउंड सुना है. एंड इफ आई कंपेयर इट टू सैमसंग की AUE65 जो 2022 वाली मॉडल है, इट वॉज कंपेरेटिवली बेटर टू दैट. तो ऑल्दो दोनों ही टीवीज में 20 वॉट्स के स्पीकर्स हैं, आई थिंक दैट LG कुड बी स्लाइटली बेटर इन टर्म्स ऑफ साउंड. LG में एक एल्गोरिथम के द्वारा एक वर्चुअल सराउंड 5.1 वाला भी एक फीचर आता है. तो देखिए भाई, वर्चुअल सराउंड है, इट्स नॉट फिजिकल सराउंड, एंड फिजिकल सराउंड इज ऑब्वियसली बेटर. बट यहां पे आई थिंक 19-20 का आंकड़ा है, तो इट इज जस्ट दैट LG UR7500 कुड बी मार्जिनली बेटर. मेरा ये सिर्फ अंदाजा है अभी, बिकॉज आई हैवंट हर्ड बोथ द टीवीज, मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिला है दोनों टीवीज का देखने का. इनके पिछले वाले मॉडल्स मैंने देखे थे, AUE65 एंड UQ8050 इन द शोरूम, एंड LG was better that time. So maybe it might be better this time as well, because Samsung की जो बॉडी है उसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ है, the structure is more or less the same. LG की 8050 की भी बॉडी और UR7500 की जो बॉडी है, what do you mean by body? I mean ऐसे मसल्स वाले बॉडी नहीं, जो टीवी की बॉडी होती है, आकार प्रकार जो है उसका is more or less almost the same to the 8000 series from UQ, जो पिछले साल वाले मॉडल्स थे. और स्पीकर सेटअप दोनों ही में 2.0 है. डोल्बी एटमॉस दोनों ही सपोर्ट करता है थ्रू पास थ्रू. तो अगर आपके पास एक डोल्बी एटमॉस साउंड बार है, आप HDMI ER के द्वारा उसे कनेक्ट करके पास थ्रू के द्वारा डोल्बी एटमॉस को एंजॉय कर सकते हैं. स्ट्रेट आउट ऑफ द बॉक्स आपको डोल्बी एटमॉस नहीं मिलेगा, बट वर्चुअल सराउंड 5.1 आपको मिलेगा LG पे, और आपको सैमसंग में डोल्बी डिजिटल मिल जाएगा, बट डोल्बी एटमॉस नहीं मिलेगा. कॉन्फ़िगरेशन एंड OS की अगर हम बात कर लें, देखिए LG UR7500 में अभी भी 1.5 GB रैम है, एंड सैमसंग में 2 GB रैम है. तो रैम के मामले में ऑब्वियसली सैमसंग इज बेटर. ना बोथ टीवीज कम विद LG की WebOS एंड Tizen tvOS, यानी दे आर रिस्पेक्टिव ओन क्रिएटेड टीवी OSs. अब ये जो दोनों टीवी OS है वो गूगल टीवी OS से ऑब्वियसली लाइटर है, और उसके कारण 1.5 GB रैम भी मेरे हिसाब से आपको चलेगा. पर रैम के मामले में सैमसंग इज बेटर. स्टोरेज दोनों ही में 8 GB का है, जिसमें से आपको अवेलेबल स्टोरेज प्रॉब्ली 3.5 to 3.8 GB मिलेगा. बाकी का जो प्री इंस्टॉल्ड एप्स होते हैं और टेलीविजन की ऑपरेटिंग सिस्टम जो होती है, वो ही आपका 4 से 4.5 GB ले लेगा. सो यू विल बी लेफ्ट विद लाइक 3.5 GB. एंड अगर हम एप्स की बात कर लें तो देखिए अब दोनों ही टेलीविजन में बेसिक एप्स तो मिलते ही हैं. आई मीन व्हाट डू आई मीन बाय बेसिक एप्स? बेसिक एप्स का मतलब है, अगर आप सैमसंग की भी Tizen OS ले लेंगे, फॉर इंस्टेंस YouTube, Netflix, Prime, Hotstar, Jio Cinema, Yup TV, not Jio TV by the way, Jio Cinema, there's a difference. Jio TV नहीं है Tizen OS में. Z5, आपका Apple TV, Eros Now, Lionsgate, Alt Balaji तक अवेलेबल है, Voot अवेलेबल है, Sony Live अवेलेबल है, और ये दोनों ही टीवी OS में अवेलेबल है. हालांकि मैं यहाँ पे सिर्फ सैमसंग की दिखा रहा हूँ, पर LG WebOS में भी ये सारे एप्स आपको अवेलेबल मिलेंगे, ये सारे एप्स जो अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं. तो एप्स के मामले में भी
बराबर का यहाँ पे हिसाब है। अब प्रोसेसर की अगर हम बात कर लें तो देखिए दोनों ही टेलीविजन में टेक्निकली तो 64 बिट क्वाड कोर प्रोसेसर आता है। ये अब उनको अपनी खुद की जो बोलते हैं ना छाप, छवि और ब्रांडिंग करके बस बोल देते हैं एलजी वाले कि ये अब एआई प्रोसेसर है, आपका A5 एआई प्रोसेसर 4K Gen 6। पिछले साल वाले मॉडल्स थे जो यूक्यू सीरीज वाले, उसमें आपका Gen 5 था, अब Gen 6 आ रहा है। सेम वे में आपका सैमसंग CUE60 में भी क्रिस्टल प्रोसेसर 4K जो नथिंग बट अ 64 बिट क्वाड कोर प्रोसेसर ही है। तो बस उनकी जो छवि है, उनकी जो ब्रांड की छवि है, वो बस वहां पे लगा देते हैं मार्केटिंग में। बट एट द एंड ऑफ द डे दे आर ऑल 64 बिट क्वाड कोर प्रोसेसर। बोथ टीवीज हैव देयर रिस्पेक्टिव सेल्फ मेड टीवी ओएसएस। एलजी में एलजी वेब ओएस है, टिजन में टिजन की टीवी ओएस है। दोनों ही टेलीविजन के जो ओएस है उसमें एप्पल एयरप्ले का भी सपोर्ट अवेलेबल है। और अगर आपके घर पे स्मार्ट डिवाइसेस है, एक स्मार्ट ऐप स्टेशन भी है आपका टिजन में भी और एलजी में भी, जहां पे आप अपने सारे जो स्मार्ट डिवाइसेस है अपने जो टीवी है उसके द्वारा भी मॉनिटर कर सकते हैं और कंट्रोल कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द टीवीज विच इज डिस्प्ले एंड पिक्चर। अब इस मामले में एलजी की UR7500 में इट्स अ मिक्स्ड बैग। मैंने यहाँ पे डीलेड VA एंड IPS पैनल इसलिए लिखा हुआ है बिकॉज इनकी 55 एंड 65 इंच वाले जो मॉडल्स है दे आर फॉर श्योर आपका IPS पैनल। रही बात 50 इंच वाले जो मॉडल्स है दैट इज फॉर श्योर VA पैनल्स। और 43 इंच वाले जो मॉडल्स है उसमें इट्स मिक्स्ड बैग। आई मीन इट कैन बी अ 40, आई मीन इट कैन बी एन IPS और इट कैन बी अ VA पैनल एज वेल। तो मुझे क्लैरिटी नहीं है एट द पॉइंट ऑफ मेकिंग दिस वीडियो, बट 50 इंच फॉर श्योर इज अ VA पैनल। अब सैमसंग में आपका देखिए एज लाइटिंग मिलता है आपको यहाँ पे, तो दिस इज वेरी डिफरेंट टू D-LED। सो इट्स एन एज लिट VA LED पैनल। कोई भी साइज अगर आप ले लें 43, 50, 55 एंड 65, आपको एज लिट VA पैनल ही मिलेगा सैमसंग की टीवीज में। और ये चला आ रहा है फ्रॉम द AU सीरीज। इनफैक्ट उसके पहले भी दे हैव ऑलवेज बीन मेकिंग एज लिट VA पैनल्स। दोनों ही टेलीविजन में आपको 350 निट्स की ब्राइटनेस मिल रही है। और यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट रेशियो की अगर हम बात कर लें, देखिए LG की जो IPS पैनल्स है उसमें 1100:1 का डायनामिक कॉन्ट्रास्ट रेशियो है और सैमसंग की जो टीवीज है उसमें 4000:1 का स्टैटिक कॉन्ट्रास्ट रेशियो है बिकॉज दे आर VA पैनल्स। अब यहाँ पे पैनल इज इंपॉर्टेंट बिकॉज अगर आप व्यूइंग एंगल्स चाहते हैं देन LG इज द वे टू गो इन टर्म्स ऑफ 55 इंच, 65 इंच। अगर आप 50 और 43 ले लें आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज आई एम अज्यूमिंग कि अगर 43 और 50 ले रहे हैं आप टीवी के थोड़े और पास बैठ के देखेंगे 43 इंच के मामले में। और 50 इंच तो देखिए दोनों का मोस्टली VA पैनल ही है, तो 50 इंच में फर्क नहीं पड़ेगा, 43 में भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बट हाँ फर्क पड़ेगा आपका 55 एंड 65 इंचेस में। और वहां पे अपनी जरूरत के हिसाब से आप पैनल लीजिएगा। व्यूइंग एंगल्स चाहिए तो IPS लीजिए, कॉन्ट्रास्ट रेशियो और बेटर ब्लैक्स चाहिए तो आप VA पैनल लीजिएगा। अब रिफ्रेश रेट, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि मैं सैमसंग की ये 4K एट 50 हर्ट्ज के बारे में बात करूंगा। नाउ प्लीज आई हैव टोल्ड दिस इन माय प्रीवियस वीडियोस एज वेल, मैं आपको प्यार से समझा देता हूं दैट ऑल्दो सैमसंग इज मार्केटिंग इट एट 4K एट 50 हर्ट्ज, टेक्निकली इट इज एक्चुअली अ 4K एट 60 हर्ट्ज वाला ही पैनल। अब आप सोच रहे हैं कि 50 हर्ट्ज की मार्केटिंग उन्होंने क्यों की है, LG भी तो एक लीडिंग ब्रांड है, उन्होंने 50 हर्ट्ज क्यों नहीं लिखा हुआ है। अगर आप LG के कुछ पिछले साल के मॉडल्स देखेंगे तो वो भी एक्चुअली में कुछ कुछ मॉडल्स में 4K एट 50 हर्ट्ज का एडवर्टाइजमेंट करते थे। इनफैक्ट सो डिड सोनी। पर दे आर फॉलोइंग, सैमसंग इन दिस केस इज फॉलोइंग द ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड। इसके बारे में प्रोबेबली मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना सकता हूं, पर आई थिंक ऑलरेडी यूट्यूब में आपको ये वीडियोस अवेलेबल मिलेंगे, व्हाट इज द ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड। तो वहां पे मार्केटिंग मटेरियल्स में वो लिखते हैं 50 हर्ट्ज, बट टेक्निकली इट इज अ 60 हर्ट्ज पैनल, इट कैन कंप्लीटली डू 4K 60 हर्ट्ज। तो उसका आप टेंशन मत लीजिएगा, मैंने सिर्फ यहाँ पे लिखा इसलिए क्योंकि उनके मार्केटिंग में वो लिखा हुआ है, बट टेक्निकली इट इज अ 4K 60 हर्ट्ज वाला ही पैनल ऑन बोथ द टीवीज। अब देखिए सिंस दे आर LG एंड सैमसंग के एंट्री लेवल मॉडल्स, दोनों ही में डोल्बी विजन अवेलेबल नहीं है। HDR10+ का सपोर्ट आपका सैमसंग CUE60 में है, तो HDR कंटेंट will look comparatively better. Why? Because HDR10 plus is dynamic HDR और HDR10 is a static information वाला HDR. So dynamic HDR metadata को लेके काम करता है, तो परफॉर्मेंस आपको HDR की और comparatively better मिल सकती है because both HDR10 plus and Dolby Vision are dynamic HDR standards. जबकि HDR10 is only a static, वो metadata के साथ काम नहीं करती है। So comparatively आपका HDR10 Plus is superior to HDR10 as an HDR standard। तो ये मामले में सैमसंग बाजी मार जाता है।
HLG दोनों में अवेलेबल है। ऑटो लो लेटेंसी मोड देखिए दोनों ही टेलीविजन में आपको HDMI 2.1 का भी सपोर्ट मिल रहा है, तो है अवेलेबल। MEMC दोनों ही टेलीविजन में अवेलेबल है और आप सेटिंग्स में जाकर के उसे ऑन ऑफ कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, अलग अलग सेटिंग्स में रख सकते हैं। वेरिएबल रिफ्रेश रेट का सपोर्ट आपको दोनों ही टेलीविजन में नहीं मिलेगा। HGIG जो एक डायनामिक कलर टोन मैपिंग होता है स्पेसिफिकली फॉर गेम्स, आपको काम आएगा ये। तो ये आपको LG में सपोर्ट मिल रहा है इवन ऑन द एंट्री लेवल मॉडल। सैमसंग में अवेलेबल नहीं है, पर ये सिर्फ गेमिंग स्पेसिफिक एक फीचर है। डेडिकेटेड गेम सेटिंग्स का एक पैनल आता है, वो भी आपको LG में मिलेगा। तो अगर आप गेमिंग करते हैं PS5 Xbox पे, आई थिंक कंपैरेटिवली यू नो वेयर दिस कॉन्वर्सेशन इज गोइंग, राइट। एक डेडिकेटेड गेम सेटिंग्स पैनल HGIG, सो आपको गेम का परफॉर्मेंस कंपैरेटिवली बेटर मिल सकता है LG की UR7500 में। चलो चलते हैं प्राइस के बारे में बात करते हैं और कंक्लूड करते हैं, और मैं आपको बताता हूं कि मैं इन दो टेलीविजन में से कौन सी टीवी लेता। द फोकस ऑफ दिस वीडियो इज ऑन द 55 इंच, पर मैं हल्का फुल्का दूसरे साइजेस के बारे में भी बात कर लूंगा। अब 55 इंच की अगर हम बात कर लें, ऑलमोस्ट 2500 रुपए का डिफरेंस है बिटवीन दी LG UR7500 एंड सैमसंग की CUE60। और वो 2500 के प्राइस डिफरेंस में आपको क्या अलग मिल रहा है? नंबर वन अलग आपको मिल रहा है, सबसे बड़ा डिफरेंस इज दी IPS पैनल। अब ये आपके लिए बहुत बड़ा डिफरेंस हो सकता है डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट। साउंड इज स्लाइटली बेटर, एंड थर्डली आपका जो गेमिंग रिलेटेड फीचर्स है जैसे HGIG जो डायनामिक कलर टोन मैपिंग है, एंड वो डेडिकेटेड गेम सेटिंग्स का एक पैनल आता है, वो अगर आप कंसिडर करेंगे तो इज इट वर्थ दैट एक्स्ट्रा 2,500? मेरे हिसाब से नहीं। इनफैक्ट यू आर बेटर ऑफ बाइंग द LG UQ। इनफैक्ट 8000 सीरीज अगर आपको सस्ते में मिल जाए देन द UR7500, द पिक्चर क्वालिटी, द फीचर्स, द स्पेसिफिकेशंस ऑलमोस्ट द सेम। और अगर आपको इससे सस्ते में मिल जाएगा वो ले लीजिएगा, UQ 8000 सीरीज, नॉट द 7500 सीरीज, बिकॉज 7500 UQ वाला जो सीरीज था 2022 का, उसमें मोटे बेजल्स आ रहे थे साइड में, इट वाज नॉट अ बेजल-लेस डिजाइन। पर अब UR7500 भी आपका बेजल-लेस डिजाइन है, तो अगर आपको बेजल-लेस डिजाइन चाहिए UQ 8000 देखिएगा फ्रॉम प्रीवियस ईयर, और वो अगर आपको इससे सस्ते में मिले तो वो आप ले लीजिएगा, बिकॉज ये जो 2500 रुपए का डिफरेंस है, इट आई डोंट थिंक जस्टिफाइज ऑल दीज थिंग्स अनलेस इट्स अ रिक्वायरमेंट ऑफ योर्स। अगर IPS पैनल का रिक्वायरमेंट ही है देन यस प्लीज, देन इट जस्टिफाइज दैट 2,500। अगर मुझे एक टीवी लेना पड़ता, देखिए मेरे घर पे ऑलरेडी एक सैमसंग है, तो मेरी रिक्वायरमेंट इज नॉट Tizen TV OS, आई वांट टू एक्सप्लोर LG Web OS, तो आई वुड नॉट माइंड स्पेंडिंग दैट 2,500। एंड आप तो जानते ही है भाई मैं गेमिंग का कितना बड़ा शौकीन हूं, तो मेरे लिए that 2,500 I think is okay for that game settings panel and HGIG। और मेरे हिसाब से मोशन के भी अगर हम बात कर लेना, I think that based on what I've seen in LG Q8050 compared to my Samsung, जब 60 Hz का कंटेंट हम लोग देखते हैं तो I think the LG performs slightly better in terms of the motion handling मेरे हिसाब से। तो आई थिंक दैट विल ओनली बी एन इंप्रूवमेंट बिकॉज UR सीरीज 2023 वाली मॉडल है, मैं तो अब 2022 की एक्सपीरियंस के बारे में बात कर रहा हूं। तो आई वुड प्रोबेबली पर्सनली स्पेंड दैट एक्स्ट्रा एंड स्पेंड ऑन दैट LG टीवी। बट अगर आपको IPS पैनल नहीं चाहिए एंड इफ यू डोंट डू एनी गेमिंग देन यू कैन सेव दैट 2,500 एंड गो अलॉन्ग विद द CUE60। अब देखिए अगर आप 65 इंच लेते हैं, मैं तो आंख बंद करके सोचूंगा भी नहीं, आई वुड स्ट्रेट अवे गेट दी CUE60 बिकॉज काफी डिफरेंस है फ्रॉम द प्राइस परस्पेक्टिव। अनलेस एंड अनटिल मेरे को IPS पैनल का रिक्वायरमेंट है, ऑल राइट, ओनली देन प्रोबेबली आई विल लुक एट LG की UR7500 या LG की UQ 8000 सीरीज फ्रॉम लास्ट ईयर। अदरवाइज टू सेव दैट मनी एंड फ्रॉम द वैल्यू रेशियो जो होता है, प्राइस टू वैल्यू रेशियो, Samsung CUE60 मेक्स मोर सेंस इन टर्म्स ऑफ 65 इंच। और अगर हम बात कर लें 50 इंच की, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, आई वुड जस्ट गेट दी LG। और अगर हम बात कर लें 43 इंच की, then also probably I would just get the LG। I mean, there's not much of a difference. Again, it boils down to the personal preference. Both these TVs are great, by the way. But अगर आप गेमिंग थोड़ा बहुत करते हैं, then I think the LG की entry level series is comparatively better. और because of that IPS panel, आपका viewing angles better मिलता है। But please note कि आपका VA panel also gives you that contrast ratio and that deep satisfying blacks जो आपको Samsung की VA panels में मिलेगी। और मैंने इसका डेमो भी दिखाया आपको, हैंड्स ऑन रिव्यू दिखाया आपका Samsung AU9070 में। तो आपको क्या लगता है इस वीडियो में? मैंने क्या आपको ठीक ठाक बताया कि मेरी क्या चॉइस है, मेरी क्या ओपिनियन है? आप मुझे कमेंट्स में बता दिएगा आपकी क्या चॉइस रहेगी बिटवीन दीज टू टीवीज। प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड ऑल्सो व्हाई वुड यू चूज Samsung और व्हाई वुड यू चूज LG? I would choose LG because I like gaming,
और गेमिंग के थोड़े बहुत और एडवांटेज हैं आपकी एलजी की यूआर सीरीज में, एंड इट्स ऑल्सो गॉट दैट आईपीएस पैनल, जो मुझे अगर मैं बड़ा टीवी लेता हूं आईपीएस पैनल मायने रखता है, क्योंकि व्यूइंग एंगल्स मायने रखेंगे बड़े टीवी पे, छोटे टीवी में नॉट सो मच। तो बड़ा टीवी आई वुड प्रोबब्ली गो अलोंग विद द एलजी। 65 इंच बहुत ज्यादा महंगा है, आई वुड जस्ट टेक द यूक्यू सीरीज 8000 फ्रॉम लास्ट ईयर। हर एक वीडियो की तरह मैं आपको वर्दी ऑल्टरनेटिव्स भी बता देता हूं, बिकॉज वी लुकिंग एट दिस प्राइस रेंज, राइट, अराउंड 50,000 रुपए आप बोल सकते हैं। एट दैट प्राइस पॉइंट आपको एक मिनी एलईडी टीवी मिल सकती है इन तोशिबा M650LP। इस टीवी का सिर्फ एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, जो है इसका 1.5 GB का रैम और 4 GB का इंटरनल स्टोरेज। 4 GB, दैट इज वेरी पुअर। पर अगर आपके घर पे एक फायर टीवी स्टिक या मी बॉक्स है या रियलमी की गूगल टीवी स्टिक है, तो आप उसे कनेक्ट करके उस प्रोसेसर का, यानी जो डिवाइस का प्रोसेसर है, डिवाइस की जो रैम है, उसका आप एडवांटेज उठा सकते हैं। देन इट बिकम्स अ गुड एंड अ वेरी कंपेलिंग बाय, क्योंकि ये मिनी एलईडी टीवी है, 600 निट्स की पीक ब्राइटनेस है, कहां 600 निट्स और कहां 350 निट्स, और कहां मिनी एलईडी, और सैमसंग में तो आपको एचडिट मिल रहा है, जो प्रोबेबली लिस्ट में सबसे लास्ट रहेगा। और प्लस इसमें फुल अरे लोकल डिमिंग भी मिल रहा है आपको, लोकल डिमिंग जोन्स के साथ। और अगर हम फॉल्ट पैनल्स यानी फुल अरे लोकल डिमिंग की अगर हम बात कर लें, तो Hisense U7H now is one of those TVs which is probably unbeatable at this price point from the price to value ratio. क्योंकि ये अगर आपको 40,000 रुपए में भी मिलेगा ना 55 इंच, आई थिंक इट इज द बेस्ट टीवी इन दैट प्राइस रेंज, इन दैट बजट, because this gives you 4K at 120 Hz with that fault panel with local dimming zones, और इसमें फ्री सिंक प्रीमियम का भी सपोर्ट है। आपका QLEDs है, ये दोनों टीवीज अगर आप देखेंगे तो आपको एक QLED मिल रहा है वर्सेस अ स्टैंडर्ड एलईडी फ्रॉम LG एंड Samsung। आज की इस कंपैरिजन में आई वुड प्रॉब्ली पिक अप द LG ओनली बिकॉज ऑफ द गेमिंग फीचर्स, बट इफ यू डोंट गेम एंड इफ यू डोंट हैव अ रिक्वायरमेंट फॉर अ आईपीएस पैनल, देन मेरे हिसाब से सैमसंग की ये जो टीवी है वो भी काफी तगड़ी टीवी है, एंड इट गिव्स यू ग्रेट वैल्यू फॉर मनी। और प्लीज नोट कीजिएगा, सैमसंग की आप रिमोट को अपग्रेड नहीं कर सकते हैं, बट यू कैन यूज एनी स्मार्ट डिवाइसेस टू कंट्रोल इट। एलजी की जो टीवी है उसमें आप स्मार्ट रिमोट को अपग्रेड भी कर सकते हैं, आपको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे, और ये जो प्राइस देख रहे हैं वो थोड़ा सा और बढ़ जाएगा, यानी 50,000 रुपए तक पहुंच जाएगा अगर आप एक एलजी की वेब ओएस वाली स्मार्ट रिमोट लेते हैं तो भाई आज के कंपैरिजन में इतना ही मैं कहना चाहूंगा। आप मुझे प्लीज अपनी व्यूज बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, अगर आपके कोई सवाल हो इन प्रोडक्ट्स को लेकर के वो भी आप मुझे बता दिएगा। और सिर्फ इन टीवीज के बारे में नहीं, अगर कोई दूसरे टीवीज के बारे में भी अगर आप मुझे पूछना चाहते हैं, मैं आपके हर एक सवाल का जवाब आप तक जरूर जल्द से जल्द पहुंचा दूंगा। जाने के पहले मेरी सिर्फ ये दरख्वास्त है आप लोगों से, इफ यू कैन हिट दैट लाइक, हिट दैट सब्सक्राइब बटन, और साथ ही में बेल आइकन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो भी दबा दिए, क्योंकि जब भी मैं अपनी एक नई टीवी वाली वीडियो अपलोड करूंगा, आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि भाई पंची मैन की एक नई वीडियो आ गई है, और वो आप इंजॉय कर पाएंगे। सो लाइक, सब्सक्राइब एंड प्लीज हिट दैट बेल आइकन एज वेल। पर आज के वीडियो के लिए इतना ही। जाने के पहले आप एक और वे में मेरे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं, दैट इज बाय क्लिकिंग ऑन द प्रोडक्ट लिंक्स जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूं, एंड बाइंग इट ऑफ दोस प्रोडक्ट लिंक्स, क्योंकि मुझे Amazon की एक एफिलिएट कमीशन मिलती है जब भी आप एक प्रोडक्ट लेते हैं मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक्स के द्वारा। सो आई थैंक यू इन एडवांस फॉर सपोर्टिंग माई चैनल। पर इट्स अ रैप फॉर दिस वन। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए मैं कहूंगा टेक केयर, स्टे सेफ, एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।